Father's Day, Father's Day. Surprise! Surprise! अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं फ्राइडे को अपलोड कर रही हूँ, जबकि थर्सडे को करनी चाहिए थी। तो बस एक दिन का बीच में कामों की वजह से ब्रेक आ गया। तो यहाँ पे सामान जो है ना कारफोर से आ गया था और इसको मैंने बस अरेंज करना था। अभी आप देख रहे हैं कि विदाउट एनी बैग्स ये सामान आया है। तो अब कारफोर ने ये स्टार्ट कर दिया है कि आपकी चॉइस, अगर आपने बैग्स लेने हैं तो यू हैव टू पे फॉर द बैग्स, अदरवाइज गो बैग फ्री। तो वो फिर मैंने वही ऑप्शन ऑब्वियसली चूज करना था। तो सामान जो है वो रख लिया मैंने सारा, जो फ्रीजर में रखने वाला था। और ये जो दालें थी ये तो खैर मैं जाके एक दिन पहले लेके आई थी ना, तो इनको भी मैंने सोचा कि रख देती हूँ वापस कंटेनर्स में। ये वाले कंटेनर जो हैं वो जो नए आए हैं चैनल पे डेफिनेटली पूछें कहाँ से लिए हैं। तो ये मैंने लिए हैं गिफ्ट मार्केट से, लेकिन आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि अमेजोन के ना सारी जो भी मेरी चीज़ें आपको पसंद आती है ना, मैं उनके एटलीस्ट अमेजोन लिंक्स आपसे शेयर कर दूँ। बस वो टाइम नहीं मिलता। किसी दिन मैंने बैठना है 1-2 दिन का, फिर से ब्रेक ले लेना और उसमें मैंने अपने ये वाले काम करने हैं ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। अंडे भी जल्दी से मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। और पहले मैं इनको वॉश किया करती थी, लेकिन ये फिर फ्रिज में पड़े पड़े क्रैक हो जाते थे अक्सर। तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि नहीं, ये लगता है कि आपके एग्स को ना वॉश करने की वजह से ऐसे हो रहा है। तो तब से मैंने वॉश करने छोड़ दिया और वाकई ना ये अब क्रैक नहीं होते। तो मुझे नहीं पता, मेरी अम्मी, मैं सारी जिंदगी देखती आई हूँ कि वो अंडों को वॉश करके रखती थी, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ था। खैर अब मैं इनको यूज करने से पहले ही वॉश कर लेती हूँ जितने से चाहिए होते हैं। और दोनों बच्चे जो अपने पापा के लिए कुछ बना रहे हैं। और अभी बस मैं असर की नमाज पढ़ूंगी। हम लोगों ने सबने, बच्चों ने सारे शावर वगैरह लेके फ्री हो गए हैं। अब हम निकलेंगे थोड़ा सा बाहर और यहाँ पे वॉक करके जितना देख सकते हैं हम देखेंगे कि इनके बाबा के लिए क्या लेना है। हामी जितना माशाल्लाह स्टडीज़ में अच्छा है ना, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह में, उतना ही वो कहता है कि मामा मैं अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मैं मदर हूँ, मेरा काम है इनकरेज करना। उसको सिर्फ 2 आर्ट्स बहुत अच्छे बनाता है, पॉप आर्ट एंड अफ्रीकन आर्ट। उसके अलावा बेसिक स्केचिंग ड्राइंग भी जो है ना उसमें वो भी नहीं उससे होती है। तो अभी उसका प्लान था कि शाम तक उसको टाइम लग जाना था, लेकिन मैंने उसे बोला कि बेटा आप बेसिक वाले बनाओ, जैसा भी बनाना आता है बनाओ, क्योंकि हमें आधे घंटे के अंदर अंदर बाहर निकलना है और जाके कुछ लेके आना है, फिर बाबा ने आ जाना है। हम लोग खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन मिशारी जो है वो गिर गया था और इस वजह से वो फिर रोना शुरू हो गया था, मूड उसका ऑफ हो गया था। लेकिन खैर बेकरी में जाके फ्रेश हो गया था। ये बेकर्स हाउस है, हमारी बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ से अक्सर बच्चों को हम सैंडविचेस ले देते हैं और इनके जो केक्स और पेस्ट्रीज वगैरह होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। मेरी मदर्स डे के लिए भी शहजाद ने हामी को यहीं से लेके दिया था। इनके पास ये थीम केक्स भी होते हैं, सो नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों के बर्थडे के लिए यहीं से लिया करूंगी। And this, yeah, cheesecake, blueberry cheesecake. Mommy. 2 crispy chicken burgers. These one. How much? Yeah, 2. ये बस करना पड़ता है। बाहर के कंट्रीज में ना बच्चों को ये जो सख्तियां होती है ना, गर्मी सर्दी वगैरह, इनकी आदत नहीं पड़ती। तो फिर उस वजह से उनके बहुत नखरे होते हैं। और मिशारी बार बार कहता है मुझे गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, और बस वाइन किए जा रहा था। खैर उसको रास्ते में रुक के जूस पिला के फिर हम वापस आए और आके हमने जल्दी जल्दी से सैंडविचेस अपने खा लिए। और बस फिर उसके बाद शहजाद का वेट करना था कि शहजाद आए तो उनको हम सरप्राइज करें। शहजाद को पता भी नहीं था कि हम उनके लिए कुछ इस तरह से छोटी सी अपनी तरफ से एक जेस्चर उनको शो करेंगे। Happy Father's Day. Father's Day, 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 Superstar.
मिशारी अपनी डबल चिन के साथ एक मज़े की एक फेस अपनी लुक बनाता होता है, बहुत क्यूट लगती है। और यही अगर हम बड़ों की डबल चिन हो ना तो हम लोग उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते रहें, और यही बच्चों की होती है तो माशाल्लाह इतनी क्यूट लगती है। तो हामी को भी बहुत मज़ा आता है इसकी इस तरह की हरकतें देख के। कन्फेटी कैनन। वाह, चलो देखने दो। कन्फेटी कैनन, और दूसरी साइड ये है बर्थडे और दूसरी साइड ऐसे हैप्पी फादर। हाँ, हाँ, इधर मुझे नजर ऐसे रखो ना। हैप्पी फादर्स है ना, तो वो ऐसे शहजाद बर्थडे ये। नाइस। व्हाट डिड यू मेक मिशी? That's Baba, and that's the level details, and it's shapes, and this is a meat, and this is love, and this is chicken, and this is a burger, and this burger, and this is his Baba is the office. He's in belt. This is belt. This is the office uniform. And this is Baba? Purple one? Yes, and this is the level details and legs. Love with legs, details, okay. Arms. He's saying with me fingers, and this one. A last thing is a big love. Ah, good job, both of you. Surprise! Surprise! Happy Father's Day! Happy Father's Day! शहजाद तो सरप्राइज ही हो गए कि बच्चों ने उनको विश किया, और बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से सब फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। वैसे तो ये रोज़ ही होने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इतनी फास्ट लाइफ में रोज़ाना इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह से स्पेशल सेलिब्रेट किया जाए। तो ये मदर्स डे, फादर्स डे जिन्होंने भी ये डिसाइड करके बना दिया ना, ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एटलीस्ट इस एक दिन में हम अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करा सकते हैं। और मेरी तरफ से, शहजाद और बच्चों की तरफ से सब फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। और मेरे अब्बू तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं और अब्बू घंटा घंटा फ़ोन पे गप्पे लगाते रहते हैं। अम्मियाँ तो बेस्ट फ्रेंड होती ही हैं, माँ और बेटी तो होती ही दोस्त हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अब्बू भी इतने फ्रेंडली हैं और मेरी और अब्बू की ऐसी दोस्ती है। और प्लस मैं ऐसी डिपेंडेंट हूँ अपने अब्बू के ऊपर कि मैं अभी भी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला अब्बू से मशवरा किए बगैर नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला सबके फादर्स को लंबी ज़िंदगी, सेहत और खुशियाँ दें, और हमेशा हमारे ऊपर उनका साया कायम रखें, और अल्लाह ताला उनको किसी की भी ज़रूरत ना डालें, उनको सेहत दिए रखें, और उनके किसी फाइनेंशियल नीड में, हेल्थ नीड में उनको अल्लाह के अलावा किसी पे डिपेंड करना ही ना पड़े। आमीन सुम आमीन। और बस हंसते बसते रहें तो हम भी खुश हैं फादर्स को, मदर्स को हंसता बसता देख के। तो उसके बाद जी आज हम लोग गपशप लगाते हुए फिर किचन में आ गए, और मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि मैंने यही डिसाइड किया हुआ था कि क्विक वाला सा कोई काम करूंगी, तो प्रेशर कुकर में बनाने लगी हूँ। थोड़े से ऑयल में मैंने डाल दिए हैं चॉप्ड अनियन, और साथ में ये चिकन का कीमा डाल दिया है। आप चाहें तो दूसरा कीमा भी डाल सकते हैं, मतलब रेड मीट का। और साथ में मैं हर्ब्स और स्पाइसेस वगैरह पहले ही निकाल रही हूँ। मैंने इसमें डाला नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में ऑरेगेनो, बेसिल एंड रोजमेरी। आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं, हर्ब्स डाल सकते हैं। और बस इसको हम लोग अब भून लेंगे इस तरह से कि ये ना अच्छे से पक जाए, और जितनी भी कोई इसकी रॉ स्मेल वगैरह है कच्चे गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। उतनी देर में मैं ना ग्रेनोला बनाने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले गए थे कारफोर और वहाँ से ग्रेनोला लेके आए थे। वो फ्रेश वाला ही अच्छा लगता है, लेकिन ये अलग बात है मुझे फ्रेश मिला ही नहीं था, तो क्वेकर का ही लाना पड़ा था। एनीवेज यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ मोटे मोटे से ना, ये था बादाम थे और अखरोट और काजू। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो नीचे जितना सा भी अगर थोड़ा बहुत कीमा लगा हुआ ना, तो वो आपने रिमूव कर लेना। नीचे से बिल्कुल स्मूथ और क्लीन होना चाहिए इसकी जो बेस है प्रेशर कुकर की, नहीं तो फिर पास्ता वगैरह लग जाने का डर होता है। अभी मैं टमाटर का छिलका उतारने लगी हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए टोमेटो पेस्ट। टोमेटो कैन से ये पास्ता बहुत मज़े की बनती है, लेकिन मेरे पास टोमेटो कैन्स नहीं थे, तो एक मैंने ले लिया, एक ही था बस ना। तो दूसरे साथ में मैं 2 टमाटर इनकी मैं छिलके उतार के फिर इनकी पेस्ट बना लूँगी। तो आपके पास भी अगर कैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 4 टमाटर ले लें एक पास्ता के पैकेट के लिए। आई नो टमाटर ज़्यादा फील होंगे, लेकिन अगर आपने रेड सी बनानी है तो फिर उसके लिए टमाटर ही डलते हैं, वरना फिर खैर कम डालें तो भी अच्छी बन जाएगी। हाथ के मैजिक जो है ना उसकी ज़रूरत होगी फिर। एनीवेज इसको मैंने चॉप कर लिया।
और ये जो पास्ता का पैकेट है, ये देखिए नीचे कीमा मैंने सारा अच्छे से स्प्रेड कर दिया पूरे बेस पे ना। उसके ऊपर मैं ये अच्छे से पास्ता डाल दी है, इसको लेवल आउट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ये डाल दी है जो टोमेटो पेस्ट है। ये देखिए कितना कलर का फर्क है ना। वैसे इस तरह से मैं ये टोमेटो कैन्स डालती हूँ। इसको भी जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो मैं कर दूंगी। और इसके ऊपर फिर हमने पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि जो पास्ता है ना ये इसके अंदर कवर हो जाए अच्छे से, बस इतना सा पानी है। और हमने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको बंद किया है और इस पे मैंने ये वेट रख दी है। बिल्कुल भी हमने मिक्स नहीं करना। ये ग्रेनोला की रेसिपी मैंने आपसे अक्सर शेयर की हुई है, स्टिल मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बस इसके अंदर मैंने ये रोल्ड ओट्स डाले हैं और साथ में ये नट्स डाल दिए। इनको मैं इकट्ठा ही टोस्ट कर लूंगी। हल्की आग पे मैं बहुत लो फ्लेम पे ना करती रहूंगी और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने टोस्ट कर लेना है। कुछ मैंने इसके अंदर ऑयल या पानी कुछ भी नहीं डाला है। ये इंस्टेंट ओट्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि उससे बनेगा ग्रेनोला कि नहीं। बन तो जाएगा लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। सो अगर आपको रोल्ड ओट्स मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इतने में 5 मिनट हो गए हैं और मैंने ये लिड हटा दी है इसकी। बस इसको पास्ता को एक स्टर दूंगी और चूल्हा बंद किया हुआ मैंने, ठीक है, प्रेशर हट गया था। और बस एक ऐसे स्टर दे के ना तो दोबारा से ढक्कन लगा दूंगी बंद चूल्हे के साथ ही, ताकि जो भी इसके अंदर सॉस है ना अच्छे से पास्ता में एब्जॉर्ब हो जाए। बस 2 मिनट 3 मिनट और उसके बाद बस फिर ये रेडी है। मिशारी को भूख लगी हुई थी, बात बात पे उसे रोना आ रहा था। अपने ऊपर बड़ा अफसोस होता है, कभी खाना लेट हो जाए ना तो बच्चों को भूख लगी होती है। और ये वो टाइम होता है कि बच्चों को कुछ इधर उधर का भी नहीं दे सकते, नहीं तो फिर वो खाना नहीं खाते। तो कोशिश यही होती है कि टाइम पे बना लिया जाए, लेकिन कभी चलें लेट भी हो जाता है। अभी मैं तो नहीं खाना खा रही थी क्योंकि मुझे वो जो ओट्स रखे हुए थे ना उनको अटेंशन देनी थी, नहीं तो ओट्स बर्न होते हुए चाहे हल्का ही फ्लेम होना टाइम नहीं लगता उनको। यूजुअली शहजाद मेरे बगैर खाना नहीं खाते, लेकिन अब चूंकि नेक्स्ट डे भी ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, तो फिर ज़रा होता है कि टाइम पे खाना खा लें। मैंने ये ओट्स निकाल लिए थे, ये सारे अच्छे से टोस्ट हो गए हैं। और उतनी देर में मैं डाल रही हूँ इसमें बटर और इसके साथ ही हनी डालूंगी और ब्राउन शुगर डालूंगी। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा बस पानी डाल दूंगी ताकि ब्राउन शुगर मेल्ट हो जाए। ज्यादा डल गया था मुझसे तो फिर मुझे इसको बॉईल करना पड़ा। बस इसमें 1 टीस्पून सा पानी काफ़ी होता है। खैर तो इसके बाद मैंने इसके अंदर ओट्स डाल दिए हैं और इनको मैं हल्के फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ। अब बस सिर्फ ये है कि जब आपको लगे कि इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया, ओट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बस ये फिर ना रेडी हो जाएगा। अभी देखें ये पैन से स्टिक कर रहे हैं, जब स्टिक नहीं करेंगे रेडी हो गए हैं फिर ये। और अब चूंकि मैं अपने वेट के लिए ज़रा ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैं हैरान हो गई। ये देखें 209 ये इसका वेट था इतनी सी पास्ता का, और मैं तो इसे डबल पास्ता खा लेती थी। और सिर्फ 80 ग्राम्स ऑफ पास्ता जो है ना वो 1 सर्विंग साइज होता है, तो यानी कि ये तकरीबन 3 टाइम्स था उसकी सर्विंग साइज। तो मेरा इतना दिल टूट गया कि मैंने कहा मैं पास्ता खाती नहीं थी, थोड़ी सी खा के मेरा जो है ना मतलब ना तो मैं पेट भरेगा, और इस वक्त मेरा उसके साथ ना वेजीज और ये वो खाने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था क्योंकि मैं थक गई हुई थी। तो मैंने सिर्फ 2 पास्ता टेस्ट कर ली और उसके बाद मैंने इनको डाल दिया वापस। शहजाद ने प्रेशर कुकर में से निकाल के ना तो कंटेनर में डाल दी थी फ्रिज में रखने के लिए। सो मैंने अपनी पास्ता भी वापस डाल दी और बर्तन वगैरह धोए और किचन को खाली किया। और फिर मैंने सोचा कि आराम से बैठ के ना, मेरे पास एवोकाडो पड़े हुए थे तो मैं एवोकाडो टोस्ट बना लूंगी। एवोकाडो भी हाफ खा सकते हैं आप एक दिन में, और ब्रेड के 2 स्लाइस का मतलब है 2 कार्ब सर्विंग्स, तो वो उससे पेट बहुत अच्छे से भर जाना था और मेरी मर्जी की भी चीज़ थी। एनीवेज अभी आते हैं यहाँ पे ग्रेनोला जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई मतलब थोड़ा सा ठंडा हो गया था रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने उसके अंदर फिर ये डाल दिए हैं ड्राइड क्रैनबेरीज। मुझे ब्लूबेरीज नहीं मिली ड्राइड, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। एवोकाडोस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट होता है, ना ये मीठा है, ना ये सॉल्टी है, ना ये कड़वा है, ना खट्टा है, बिल्कुल ब्लैंड है, लेकिन इतना क्रीमी है कि इसको खाने का मजा आता है। अब इसके ऊपर आप जो है वो हनी वगैरह डाल के या कुछ भी चीजें डाल के इसको मीठा भी कर सकते हैं, और आप इसे किसी स्पाइसी टोस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने ऑमलेट बनाया उसके साथ इसको रख लिया। तो मतलब ये इतना वर्सेटाइल फ्रूट है कि ये हर चीज के साथ बड़े अच्छे से खाया जाता है। लेकिन एवोकाडो को मुझे पर्सनली जो है ना स्वीट के तौर
पे खाना मजे का लगता है। तो ये मेरे पास लो फैट लबना पड़ी हुई थी, वो मैंने लगा ली है ब्रेड के ऊपर और साथ में मैं इसके ऊपर एवोकाडो डाल दूंगी। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हनी ड्रिजल कर दूंगी और ये होगा मेरा डिनर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। साथ में मैं चाय भी ज़रूर पीऊंगी और फिर बस मेरा भी इंशाल्लाह डे एंड हो जाएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।